नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक दो क्लिप सुनाने वाला हूं। उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको जो क्लिप है वो सुना देता हूँ और बीच बीच में मैं बताता रहूँगा उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा है, ठीक है, और किस जोन के बारे में पूछा है। 2-3 जोन की क्लिप्स हैं। तो ये साथियों मैं प्ले कर रहा हूँ, बीच बीच में बोल करके आपको बताता रहूँगा, आप सुनना। इसको काफ़ी लंबी 4 मिनट की रिकॉर्डिंग है। उसके बाद एक दो और है वो भी सुनाऊँगा आपको। सर तो हमसे थोड़ी जानकारी चाहिए सर, जो नई ज्वाइनिंग होनी है टेक्नीशियन की। हाँ तो सर जी सर, तो उसमें क्या देरी हो रही है, कब तक ज्वाइनिंग आ जाएगा सर? नहीं, यहाँ सब आ गया, सब बंद है, चिट्ठी बंद है, आपको डिस्पैच हो रहा है चिट्ठी, ठीक है। अच्छा डिस्पैच आपको ये इन्होंने पूछा सर नई ज्वाइनिंग जो होनी है उसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा। ये बात शायद 28 तारीख की गई है। 28 पता नहीं, हाँ 28-27 के करीब, 1-2 दिन पहले की बात है ये, ठीक है। होम एड्रेस के लिए मतलब आपको पहुँचे तभी बताएंगे ना। हाँ जी, वो तो हम एड्रेस सब कुछ हमारा रेलवे के पास है। तो हाँ, सर जहाँ भी होगा मतलब ये डिस्पैच सबको, जो एक एक बच्चे को डिस्पैच कर रहा है सबका अपना होम, जहाँ भी होगा। ये बोल रहे हैं कि सभी को चिट्ठी बंद हो चुकी है, लिफाफे में बंद पैक हो चुकी है। सभी को हमें क्या करना है, एक एक बच्चे को क्या करना है, डिस्पैच करना है। अब आगे देखना क्या बोल रहे हैं। अच्छा सर, ये मतलब बाई पोस्ट आना है ज्वाइनिंग लेटर? हाँ बाई पोस्ट बोले बाई पोस्ट आना है ज्वाइनिंग लेटर। जाएगा। अच्छा तो सर कब से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे? बहुत जल्दी कर, तो सब यहाँ बन के डिस्पैच होना, 2-4-5 दिन डिस्पैच होना चालू हो जाएंगे। अच्छा, उस लड़के ने पूछा है कि सर ये कब तक डिस्पैच होना चालू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि बस सभी चिट्ठी क्या हो चुकी है, पैक हो चुकी है, और 2-4-5 दिन में होना, 2-4-5 दिन में होना शुरू हो जाएंगे। अब 2-4-5, अब ये तीनों मिला के बताए हैं या कैसे बताए हैं, अब ये जाने और आगे की बात सुनना, इसमें बताएंगे। अच्छा 4-5 दिन में जी। हाँ, जैसे जैसे आपको चिट्ठी आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे जिसको मिलेगा धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। अच्छा और हो सकता है ना किसी को चिट्ठी 5 दिन मिल जाए, किसी को 15 दिन मिलता है, किसी को 20 दिन में लग जाता है पहुँचने में। हाँ वो सर ऐसा है ना, वो हाँ, अब बोले कि किसी को 5 दिन में मिल जाए, किसी को 15 दिन लग जाते हैं और किसी को 20 दिन भी लग जाते हैं चिट्ठी मिलने के अंदर। दस के हिसाब से कोई जो लखनऊ के नजदीक है उन्हें पहले मिल जाएगी, वो तो मैं समझ रहा हूँ। बहुत से गाँव पे डाकिया लोग दबा देते हैं। हाँ तो सर हम मतलब 1 हफ्ते के बाद में अपने पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना शुरू कर दें? हाँ, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, ठीक है ना। हाँ 1 हफ्ता 10 दिन के बाद अपने पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना शुरू कर दें। 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, ठीक है। 1 वीक 10 डेज, यानी कि ये अगर 28 तारीख की बात की गई है तो 10 दिन जोड़ोगे 38 यानी कि 8 तारीख, और 1 हफ्ता जोड़ोगे तो 36 यानी कि 6 दिन, ठीक है, 6 तारीख। हाँ बता देना कि कोई चिट्ठी आएगी तो मुझे सूचना कर देना जल्दी। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि डाकिए को बोल देना अगर कोई चिट्ठी आएगी तो भैया मुझे सूचना कर देना। जैसे कि मैं पहले भी आपसे कहता आ रहा हूँ कि अपने डाकिए से कांटेक्ट बनाए रखें और उसको थोड़ा सा एक गिफ्ट टाइप में उसको बोल दे कि भाई तेरा इनाम राशि है जो लेकर के चले जाना। अब सुनते रहना, इन्होंने खुद एडवाइस भी किया है कि डाकिए क्या करते हैं, छुपा देते हैं, घुमा देते हैं, इस तरह का भी दिखाएंगे। आप सुनते रहना इसको अच्छी तरह से, ठीक है। सारी मैश वगैरह की भी जानकारी सर इसमें आपको बताएंगे, वो इसमें वो पूरा बताएंगे, देखते रहना। सर वो अम्बाला में तो क्योंकि आ गई है ज्वाइनिंग। नहीं, आज तो चालू होगी सब, आज चालू डिस्पैच हो रही है। हाँ अब लेकिन हमारी जो कैटेगरी नंबर 33 है ना, तो सर उसका पता नहीं चल पाया कि वो बोले अम्बाला में नहीं है आपकी ज्वाइनिंग, लखनऊ में होगी। नहीं, लखनऊ में सब आज 338 लड़के लखनऊ में ही आए हुए हैं सब। इन्होंने बोला कि अम्बाला से ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है, और दूसरी एक मैं बता दूं आपको, जगाधरी से भी हो गई है। तो इन्होंने यहाँ लखनऊ फ़ोन मिलाया है, ये आरआरबी चंडीगढ़ के हैं, जिस हिसाब से फ़ोन मिलाया है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि लखनऊ में हमारा कैटेगरी नंबर 33 है, और इन्होंने बताया कि इनके पास जो जहाज़ जिन जिन अधिकारी के पास कॉल कर रखा है ना, वो अधिकारी अभी इनको बताएंगे कि 336 शायद वैकेंसी बताएंगे, और 310 वैकेंसी इन्हीं के पास है। अब देखना ये बोलेंगे ऐसे। अच्छा 300 कुछ का पैनल आया हुआ है लखनऊ में? हाँ, 338 लड़के का आया हुआ है, जिसको 338 लड़के का पैनल आया है, 338 का पैनल आया हुआ है। अब ये बोलेंगे कि कुछ एक लड़के बाहर इधर उधर हैं, बाकी सारे इन्हीं के पास। 310 लड़के मैकेनिकल में हैं,
बाकी 28 लगे इलेक्ट्रिकल में। 310 मैकेनिकल और 28 लड़के इलेक्ट्रिकल, ठीक है। 338 हो गए ना। ये इनके बाद ये लखनऊ पैनल गया हुआ है, ठीक है। इसको सुनना, आगे और सुनाता हूँ मैं, आगे सुनना क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा, सबका भेजा जा रहा है, चिट्ठी भेजा, ठीक है जी सर, धन्यवाद। ठीक है सर। जो और लड़के हैं ना साथ में ग्रुप में जिनकी पोस्टिंग लखनऊ होनी है, वो सब यही कह रहे हैं कहीं से कोई जानकारी लीजिए। मैंने कहा सर हैं एक 4 बाग वर्कशॉप में, उनसे जानकारी लेता हूँ। इन्होंने कहा कि जो और लड़के हैं ना वो ग्रुप में वो परेशान रहते हैं, इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो वो परेशान रहते हैं, तो इनके ये जिनके साथ इन्होंने बात की तो इनके थोड़े जानकार हैं, ये 4 बाग में हैं, ठीक है। अब ये 4 बाग के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब ये थोड़ी आगे अपनी डिटेल बताएंगे कि चुनाव में इलेक्टेड हुए हैं और वहाँ से इलेक्टेड करके ये चुने गए हैं। ये थोड़ी डिटेल बताने वाले हैं, सुनते रहना, ठीक है। मैं उन्हें सबको बता देता हूँ। जैसे डिस्पैच होगा उसी दिन मैं आपको सबको इसी नंबर पर सूचना, मुझे हफ्ते 10 दिन में कॉल करते हैं, हफ्ता दिन में कॉल करना मुझे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मान लो आज 28 हो गए, 5-6 तारीख के बाद कॉल करना। ये बोल रहे हैं कि जैसे ही डिस्पैच होगा ना तो मैं इस नंबर पे, यानी जिस साथी ने कांटेक्ट किया उस साथी को मैसेज कर देंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हफ्ता भर में या तो आप खुद कॉल कर लेना, जिस साथी ने कॉल किया उस साथी को बोल रहे हैं जो रेलवे अधिकारी हैं कि हफ्ता भर में आप खुद, यानी कि 5 से, अभी इन्होंने बोला कि 28 को यानी कि कॉल किया गया है, तो आप एक काम करना, हफ्ता भर तो 28 और 7 35 हो गए, और यानी कि 35 31 का महीने, तो 5 से 6 तारीख के बीच में आप क्या करना, कॉल कर लेना इनके पास। आगे और सुनते रहना क्या बोल रहे हैं। तो सर आप 4 बाग वर्कशॉप में ही हैं? मैं 4 बार वर्कशॉप में हूँ और आप सर यूनियन में भी हैं? हाँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बताता रहा हूँ, मैं NRM हूँ। अच्छा, ये इन्होंने पूछा कि सर आप 4 बाग में ही हैं, जो हमारे साथी कॉल कर रहे हैं इन्होंने पूछा, तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं 4 बाग में हूँ, और आगे अपनी ये जानकारी देंगे, पूरी अच्छे तरीके से जानकारी देने वाले हैं। अभी देखना ये वहाँ पे NRM का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी स्पोर्ट्स मेरा चल रहा था, कल 27-28 2 दिन चला स्पोर्ट्स अभी, ठीक है। NRMO के वाइस प्रेसिडेंट है ये, ठीक है, इलेक्टेड होके आए हैं, बताएंगे अभी। मैं स्पोर्ट्स का मतलब जीत के अपनी फैक्ट्री चुनाव जीत के लोको वर्कशॉप से आया हूँ। चुनाव जीत करके आए हैं लोको वर्क से, चुनाव जीत करके आए हैं ये। स्पोर्ट्स का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, कैंटीन का सेक्रेटरी भी हूँ मैं। स्पोर्ट्स जो है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, स्पोर्ट्स बोले, पता नहीं एयरफोर्स बोले, ऐसे करके स्पोर्ट्स शायद मेरे को जानते सुन रहा है, स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट हूँ। और जो आपकी कैंटीन है ना, कैंटीन उसके क्या है, सेक्रेटरी भी हैं, कैंटीन के सेक्रेटरी हैं। अभी ये कैंटीन की आपको जानकारी देने वाले हैं, देखते रहना। अच्छा, कैंटीन के सेक्रेटरी भी आप भी हैं? हाँ, स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट हूँ, सब चुनाव जीत के आया हूँ, मतलब स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट है, फिर से इन्होंने बोला स्पोर्ट्स यानी कि खेल में प्रेसिडेंट होंगे और इलेक्टेड होकर के आए हैं। NRMU से? हाँ ठीक है ना जी जी, आइए, आपका रहने वाने सब सुविधा सब व्यवस्था सब होगी, आप सब। NRMU शायद नॉर्थ रेलवे मेंबर यूनियन, इस तरह का होगा, है ना। NRMU ये यूनियन के प्रेसिडेंट चुन करके आए, नॉर्थ रेलवे मेंबर यूनियन, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि लखनऊ तो नॉर्थ रेलवे में आता है, और लखनऊ के वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और स्पोर्ट्स के भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, इसके आपके मैश के कैंटीन के सेक्रेटरी भी हैं। बता दीजिए, आप रहने वाले यूपी के? सर मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा ठीक है। तो सर मतलब ट्रेनिंग पीरियड में हमें हॉस्टल मिलता है, जो हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी ना अभी? नहीं, सभी को मिलता है, कुछ दिन दिलवा देते हैं हम लोग, इसे समझो। अब ये बोल रहे हैं कुछ दिन के लिए हम दिलवा देते हैं, जैसे आप लोग गए, मान लो 100 साथियों को बुलाया ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, 100 साथी वहाँ पे क्या हुआ, चले गए। अब इनको 1 से 10 दिन की रहने का है ना, 1 to 10 डेज रहने के लिए फैसिलिटी ये वहाँ पे दे देते हैं, एडजस्ट करवा देते हैं 1-2 दिन के लिए। फिर ये बोलेंगे कि आप क्या करना, जैसे आपकी ड्यूटी खत्म होती है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक ड्यूटी सपोज करो आपकी है, तो आप 4 बजे के बाद अपना मार्केट में घूम के अपना रूम ले लेना, क्योंकि नए साथी आप वहाँ पे जाते तो आपकी कोई जानकारी नहीं होती। अब ये साथी जो बात कर रहा है वो मुरादाबाद का है। ये अगर ये साथी इस वीडियो को देखे तो एक बार भाई आप कमेंट में मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। जैसे मान लो तो ठीक है, पहला दिन आओगे, बहुत से लड़के इधर घूम रहे, रात इधर घूम रहे, तो 10 दिन में कहाँ जाएंगे, क्या क्वार्टर दे देगा? हाँ भाई, एकदम से व्यवस्था नहीं हो पाती
ये देखो मतलब कितने अच्छे तरीके से इन अधिकारी जो भी हैं इन्होंने बात की है। मैं बड़ी सराहना करनी चाहूँगा इनकी। और जो हमारा साथी बात कर रहा है इन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से बात की है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इन्होंने कहा कि आप जब ऐसे यहाँ पे नए आ गए, आप नए साथी हो, ठीक है, नई ज्वाइनिंग है आपकी, तो आपको कौन जानता है, तो ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर देंगे, आप अपने ढूंढते रहना। तो एक आध हफ्ते के लिए हमें ट्रेनिंग सेंटर में रुकवा देते हैं। अच्छा एक आध हफ्ते के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर में रुकवा देते हैं, ऐसा बोला इन्होंने, सर ने, जो अधिकारी बात कर रहे हैं। जी। बाकी अपना ट्रेनिंग करो, उसके बाद बाहर जाकर मार्केट में अपना क्वार्टर ढूंढते रहो। हाँ सुबह दोपहर मार्केट में अपना क्वार्टर ढूंढते रहो। आपने ट्रेनिंग किया, जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रेनिंग किया, उसके बाद अपना ढूंढ लिया, या कोई छुट्टी वाला दिन है उस दिन ढूंढ लिया। तो इस तरह से एक हफ्ते के अंदर वो हो जाता है फिर तो। महीने 2 महीने के लिए अपना जो लड़का 2 रह लो 3 रह लो तुम्हारे पास, तो उसके बाद 3 दिन तो ढूंढते रहो फिर। हाँ इतना तो अगर टाइम मिल जाता है 4-5 दिन का, फिर तो मैनेज कर ही लेंगे। हाँ उतना तो व्यवस्था हो जाएगी यार। हाँ जी। तो अब इन्होंने कहा है कि एक आध महीना 2 महीना 2-3 लड़का रह लो, ठीक है, और फिर अपना ट्रेनिंग करते रहना और उसमें रहते रहना, और धीरे धीरे साथ के साथ अदर रूम खोजते रहना। जैसे कोई फैमिली मेम्बर है, जिसके साथ फैमिली है, तो वो 1-2-3 महीना अपनी फैमिली को नहीं लाएंगे, उसके बाद अपनी फैमिली को अपना नया रूम ढूंढ लेंगे, और जहाँ पे भी उनको रहना होगा, 2 रूम सेट 3 रूम सेट, जिस तरह भी किचन हो गया, बट टॉयलेट वॉशरूम हो गया, उस हिसाब से, और उसके बाद अपना वहाँ अपनी फैमिली को ले आएंगे। जिस तरह से जो सिंगल पर्सन कोई अगर स्टडी करना चाहता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, तो वो अपना अकेला रूम ढूंढ लेगा। एक बार आपकी 2-3 महीने एडजस्टमेंट हो जाएगी। अभी आगे और सुनना, अभी मैं आपको ना एक जम्मू की भी सुनाने वाला हूँ, जम्मू की, ठीक है, वो भी सुनना आप। सभी का हो जाएगी, सभी लोग हो जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। तो ये थी दोस्तों यहाँ की बात, ये आरआरबी चंडीगढ़ की बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक जम्मू की ओर सुना देता हूँ, जम्मू में क्या कहा गया है, ठीक है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आरआरबी जम्मू की है, और इन्होंने डीआरएम ऑफिस होता है ना हमारा, वहाँ पे मिलाया है। तो सुनना एक बार इसको। रिकॉर्डिंग्स तो काफ़ी सारी और भी पड़ी है, वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। हाँ जी। हेलो नमस्कार सर। सर आप फिरोजपुर बोर्ड से बोल रहे हो? हाँ बोलिए। फिरोजपुर डीआरएम ऑफिस से बोल रहे हैं। टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग के लिए सर। फिरोजपुर डीआरएम ऑफिस, क्योंकि फिरोजपुर आपका उसमें आता है ना, जम्मू में। तो सुनना आप। आरआरबी जम्मू से टेक्नीशियन की अभी वेरिफिकेशन होने गया वो आरआरबी जम्मू। लड़के ने पूछा है कि टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग आरआरबी जम्मू का। तो इन्होंने बोला कि यहाँ जम्मू, जो आरआरबी जम्मू है ना, वहाँ पे क्या गया है, वेरिफिकेशन होने के लिए गया हुआ है। अच्छा वही गया हुआ वेरिफिकेशन के लिए। हाँ वो कैटेगरी नंबर 47 के लिए पूछ रहा था। हाँ वो जम्मू गया हुआ है वेरीफाई होने, वो दे देंगे। जब आ जाएगा तब आपको कॉल करेंगे। अनुमानित कितने दिन में? ये अब देखिए 2 दिन में तो हो जाता है जेन्युइन। इन्होंने बोला कि वेरिफिकेशन होने के लिए गया है, जब आ जाएगा तो आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। अब ये लड़के पूछ रहे कितने दिन में, तो इन्होंने बोला कि जेन्युइन प्रोसीजर जो है वो 2 दिन का है, यानी कि 2 दिन में हो जाता है। कल की बात है, कल की हुई है बात, ठीक है। सर फिर उसके बाद उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच होते हैं, इस तरह से। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण सी जानकारी, इन्होंने ये बोला। तो इस तरह से अब अगर आपकी राय इसके अंदर क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अब मैं मेरी राय आपको और मेरा एक्सपीरियंस जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। अब मैं सबसे पहले आरआरबी चंडीगढ़ की बात करता हूँ। आरआरबी चंडीगढ़ की मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है, तो आरआरबी चंडीगढ़ की बात करता हूँ। आरआरबी चंडीगढ़ में जिस तरह से अगर दिल्ली डीआरएम की बात करें और लखनऊ की, ये लखनऊ की थी, और दिल्ली की भी बात कर लेता हूँ। जिस तरह से डीआरएम साहब ने ट्विटर हैंडल पे अपना जो पोस्ट किया, उस हिसाब से उन्होंने 7 को डिस्पैच करने की बात की है। तो 7 तारीख को यहाँ पे डिस्पैच होने लगभग संभावित है, और लेट भी हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, आप सभी को पता है। 8 तारीख को इलेक्शन है, 11 तारीख को रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के दिन ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से 7 को भी नहीं होगा, 8 तारीख को भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि 9 तारीख को डिस्पैच हो जाए। अगर उससे पहले कर देते हैं, इलेक्शन से 2 दिन पहले ये लोग कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन से 2 दिन पहले इनके पास लोड कम होगा। अभी तो लोड इनके पास पूरा हो गया, जब इलेक्शन 7 और 8 तारीख को तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, मेरे हिसाब से अगर ये पहले कर देते हैं तो 6 तारीख तक आपके पास लेटर जो है वो किसी साथी को मिल सकता है, नहीं तो आपको 10 से 11 तारीख के बीच में लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की बात करूं, अब बात करें लखनऊ की, तो इन्होंने 5 से 6 तारीख के बीच कॉल करने के लिए बोला है।
5 से 6 तारीख के बीच अगर ये लोग लेटर डिस्पैच कर देते हैं तो आपको 7 तारीख या 8 तारीख के बीच में जो नज़दीक वाले साथी हैं उनको लेटर मिलना शुरू हो जाए। लखनऊ से 338 कैंडिडेट इन्होंने बताए हैं। अगर बात करूँ आगे की अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे 15 तारीख को, 16 तारीख को, 20 तारीख को, 28 तारीख को, फिर मार्च के अंदर इस तरह से सभी को लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। और 5 से 6 मार्च के बीच में ही इनकी ज्वाइनिंग रहेगी लखनऊ वाले की। 5 से 6 मार्च अप्रोक्सीमेट यही रहेगा। फरवरी में ज्वाइनिंग नहीं होगी, फरवरी के बाद ही ज्वाइनिंग होगी। 20 से 25 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। होगी तो फरवरी एंड में होगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है ज्वाइनिंग। अब बात करता हूँ आरआरबी जम्मू की। जिस हिसाब से इस साथी ने बात की, फिरोजपुर जो डीआरएम ऑफिस है वहाँ पे बात की, तो इन्होंने 49 के लिए बात किया। अब ये तो है नहीं कि फिरोजपुर में सिर्फ और सिर्फ 49 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट किसी और कैटेगरी की भी है, तो वो मान लो 5-7 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट जितनी भी है वो क्या होंगे, सभी के लेटर जिस हिसाब से उन्होंने 2 दिन का प्रोसीजर बताया, 2 दिन के बाद जम्मू से डीआरएम ऑफिस आएंगे वेरीफाई होकर के। वेरीफाई होने के बाद ये लोग इसको पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग होने के बाद आपको डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डाकियों की सहायता से। तो ये मान के चलो 5 से 6 तारीख के बीच में यहाँ भी डिस्पैच होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास ये भी 8 से 10 तारीख के बीच में ये पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्शन का कोई फंडा नहीं है। जैसे जैसे साथी दूर होते हैं उनके पास दूर लेट टाइम थोड़ा लगता है। अगर कोई नज़दीक का साथी है और उसके पास दूर वालों के पास पहुंच गया लेकिन नज़दीक वाले के पास नहीं पहुंचा सेम कैटेगरी का, तो ये ना सोचे कि मेरा मिस हो गया या मेरा ज्वाइनिंग नहीं आएगा, उसका डिवीज़न कोई और हो सकता है। आप सिर्फ अलर्ट इतने रहना, अपने पोस्ट ऑफिस में चक्कर जरूर मारे आना हफ्ते 10 दिन के अंदर, और अपने डाकिए से। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं किया है तो उसमें काफ़ी सारी जानकारी है, जैसे मैच की जानकारी, अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें काफ़ी सारी है। वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर एक 28 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसको आप देख करके काफ़ी सारी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पर लगा दूँगा, अगर आप देखना चाहो तो देख सकना। डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट है, आई बटन पे भी आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।